दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली है। स्टॉक 150 पर पहुंच चुका है फिर से। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कल ही हमने देखा है कि सरकार ने कुछ और नए प्लान का ऐलान कर दिया है। कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करेगी सरकार रेलवे सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ देखें तो आरवीएनएल जैसी कंपनियों को लगातार नए टेंडर हासिल हो रहे हैं। रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी करेगी। अब इन सारी रेलवे कंपनियों के लिए फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी करेगी। ऐसे में आईआरएफसी जिसका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है हर साल, क्या ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है? वैसे तो ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है लिस्टिंग के बाद। लिस्टिंग के समय इसने परेशान किया था। डिस्काउंट में लिस्ट भी हुआ, काफ़ी नीचे रहा, लेकिन जब दौड़ा तो एक तरफा दौड़ा। क्या आने वाले समय ये और बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हो गई निगेटिव, या ये कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट 146 पर जो क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में 145 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट की चपेट में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई और जिसके दम पे स्टॉक 151 का इंट्राडे का हाई बना दिया। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, एक ही दिन में 6 रुपये का बड़ा जंप और अंत में क्लोजिंग 150 के आसपास रही, जहाँ पे 2.90% यानी लगभग 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार हम इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग देख रहे हैं। स्टॉक जो 21 नवंबर को 141 के आसपास था वो 150 तक पहुंच चुका है। अब गिरावट इसमें थमती हुई दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हो कि जो गिरावट का दौर था वो 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में ज़बरदस्त गिरावट हुई। जो स्टॉक 153 के आसपास था वो गिरते हुए 139 पे आ गया था। लेकिन अब उसी दायरे में स्टॉक फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी निचले लेवल के बाद इसमें रिकवरी शुरू हो चुकी है। अब आने वाले में ये बेहतर कर सकता है। इसके अगर हम सिंपल मूविंग एवरेजेस को देखें तो 5 डे का जो सिंपल मूविंग एवरेज है 141.38 है। 10 डेज सिंपल मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 144 के आसपास दिखाई दे रहा है और 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज इसका 146 का है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसका 151 का है और 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर ले तो 168 के आसपास दिखाई देगा और 300 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का 162 का है। तो आज सिर्फ आईआरएफसी ने, आरवीएनएल और दूसरे रेलवे शेयरों ने भी कमाल किया है। काफ़ी अच्छा आज तेजी बताई सभी शेयरों ने। पीएसयू स्टॉक आज कमाल किए फिर से। तो रेलवे के शेयरों में करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब यहाँ से फिर एक अच्छी तेजी की संभावना बन रही है। ये अपने ऊपरी लेवल से 50% से 25% तक करेक्ट हो चुके हैं और इसीलिए अभी तेजी की संभावना बन रही है। आईआरएफसी में 3.4% की तेजी थी दिन में। आरवीएनएल में 3% के आसपास की तेजी बनी। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें यहाँ पे 5% का शानदार रिटर्न देखने को मिला आज। आईआरसीटीसी में भी 2% के आसपास की तेजी थी और रेलटेल में 3.27% की तेजी थी। तो सभी शेयरों ने आज बेहतर किया है। आरवीएनएल के शेयर की भी बात करें तो 6 डे 47 का जो लाइफ हाई था उससे 32% करेक्ट हो चुका है स्टॉक। आरवीएनएल को यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक नया बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और आप देख सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लगातार मिल रहे, ब्रिज के निर्माण के, रेलवे ट्रैक बनाने के, कंपनी के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट है और ऐसे में आने वाले समय आरवीएनएल को जो फंड की जरूरत पड़ेगी उसको पूरा करेगी आईआरएफसी। तो लेटेस्ट ऑर्डर करीब 837 करोड़ के आसपास का है और आने वाले 16 महीने में इसको कंप्लीट करना होगा आरवीएनएल को। दूसरी तरफ देखें तो आरआईटीएस को भी एक नया रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑर्डर प्राप्त हुआ है, ये लिमडिंग बदापुर की लाइन के लिए। तो देख सकते हो कि लगातार जो रेलवे सेक्टर की कंपनियों को अब ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं। आचार संहिता भी हट चुकी है क्योंकि इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं महाराष्ट्र के और झारखंड के। अब ऐसे में आने वाले समय सरकार फिर से तेजी लाएगी और इसकी बानी हमने कल देखी है जब सरकार ने बड़े ऐलान कर दिया। 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान किया सरकार ने महाराष्ट्र के लिए और दूसरी स्टेट के लिए। तो इसी को लेकर स्टॉक बॉक्स के अरिकित मेहरोत्रा का कहना है कि रेलवे पीएसयू स्टॉक इस समय बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। स्पेशली बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, एक गुड अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए फिर से इन्वेस्टर को होल्ड करके इन स्टॉक में निवेश के बारे में सोचने के लिए। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे में आप देख सकते हो ये आने वाले समय बेहतर कर सकते हैं।
वंदे भारत प्रोजेक्ट है जो तेज़ी से आगे बढ़ रहे, बहुत सारी नई ट्रेनें शुरू हो जानी, यहाँ पे वंदे भारत स्लीपर भी अब शुरू होने जा रही है। इसके अलावा 40,000 बोगीज़ का निर्माण होने जा रहा है। पैसेंजर सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, कवच टेक्नोलॉजी को लेस किया जा रहा है। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जाएगी। रिसेंटली कैबिनेट ने 7,927 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। ये मुंबई प्रयागराज के बीच में नए प्रोजेक्ट होंगे। तो ये खबर ऑलरेडी हमने कल डिस्कस की है। तो इससे एक बात तो साबित हो रही है कि ये सारी रेलवे के शेयर है वो आने वाले समय बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा IRFC, IRCTC, RVNL और इरकॉन को हो सकता है, जो सरकार ने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। अब IRFC के बिजनेस की बात करें तो वो तो लगातार दिन दूना रात चौगुना बढ़ ही रहा है। कंपनी का रिवेन्यू जो लगातार हर क्वार्टर में तेज़ी से बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। 2020 में जहाँ पे 13,421 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो देख सकते हो कि 2021 में 15,771 करोड़ तक पहुँच गया और 2022 आते आते ये 20,302 करोड़ तक पहुँच गया और 2023 में 23,763 करोड़ तक पहुँच गया और 2024 आते आते ये 26,656 करोड़ को टच कर गया। यानी हर साल कहीं पर कोई कमी नहीं है, रिवेन्यू बढ़ ही रहा है। बात प्रॉफिट की भी कर ले, 2020 में 3,192 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2021 में बढ़ के 4,416 करोड़ तक पहुंच गया और 2022 में 6,090 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को मिला। तो 2023 में 6,167 करोड़ तक पहुंचा, जो 2024 आते आते 6,412 करोड़ तक पहुंच गया। यानी हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब जिस कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो, उसमें क्यों निवेश के बारे में सोचा जाए। वो फंडामेंटली कंपनी तो बहुत मजबूत है और अब ये देख सकते हो F&O में भी 29 तारीख से ट्रेड करना शुरू हो जाएगा स्टॉक। ऐसे में फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा। 29 तारीख के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी F&O में ट्रेड करेगी और आप देख सकते हो कि ये फंडामेंटली भी कंपनी बहुत मजबूत है। मार्केट कैप इसका 1,91,911 करोड़ के आसपास है। बहुत जल्द फिर से 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप को ये टच कर जाएगा। इसका पी रेशियो 29.49 है, जो काफ़ी सस्ता कह सकते हैं। इसका पीबी रेशियो 3.73 का है। इंडस्ट्रीज पी इसका 25.09 है, यानी इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा ही ज़्यादा इसका पी रेशियो है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 7.83 का है और यहाँ पे ROE इसका देखें तो 12.64% है, जो काफ़ी अच्छा है। EPS इसका 4.98 रुपीज़ का है और 1.02% का डिविडेंड कंपनी देती है। यानी डिविडेंड का मतलब यह है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। और इसकी बुक वैल्यू 39.38 के आसपास है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो फंडामेंटल इसके बहुत ही अच्छे हैं। अब इसके टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए इस समय सिग्नल थोड़े से बेरिश दिखाई दे रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए सिग्नल बहुत ज़्यादा बुलिश है। यानी हो सकता है कि इस समय शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छी तेज़ी बने, लॉन्ग टर्म में स्टॉक फिर थोड़ा सा दबाव में आ सकता है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन बेहतर है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।